मेरे गेटअप से आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं डाका मारने जा रहा हूँ। नहीं जी, हम आ गए हैं रावलपिंडी स्टेशन। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे टिकट नहीं दी गई। ट्रेन का ड्राइवर बाहर देख रहे हैं आप, ये मेरी वीडियो में आने के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि रावलपिंडी से हम रवाना हो गए और सफर हमारा शुरू हो गया। बिजनेस क्लास में तुम्हें ये चीज़ नहीं आने वाली जो तुम्हें मैं आगे दिखाऊंगा। कोई बैतुल खला का दरवाजा खुला ही छोड़ गया था। शुक्र है भाई ने दरवाजा बंद कर दिया, वरना मैं बेहोश होने के करीब करीब ही था। रास्ता बनाओ ताकि रास्ता थोड़ा काटो होएगा भैया, थोड़ा रास्ता काटो, थोड़ा रास्ता बना, खुद देखो एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। इनने हमारा इस्तकबाल किया। आए हाय, पंजाब के ये लहलहाते खेत और रूह को ताजा कर देने वाली ये हरियाली, क्या बात है पंजाब की। उसके बाद मेरे साथ हुआ एक बैड सीन। मैं सफर के दौरान सो गया था और एकदम से मेरी आंख खुली। ये है जी कादराबाद पावर प्लांट। इसके आने के बाद मैं समझ जाता हूँ मैं साइवल पहुंचने वाला हूँ। इनके वॉशरूम का विजिट किया, वहाँ उन्होंने खिड़की भी रखी हुई थी कि वॉशरूम करते हुए अगर तुम खिड़की बंद करना भूल जाओ, तुम बाहर के नजारे एंजॉय कर सको और बाहर वाले तुम्हारे नजारे एंजॉय कर सकें। हमने ट्रेन को किया बाय बाय। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्लॉग का एंड मत मिस करना। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे गेटअप से आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं डाका मारने जा रहा हूँ। ये गेटअप ठंड से बचने के लिए था। नहीं जी, हम आ गए हैं रावलपिंडी स्टेशन, जहाँ से हमारे सफर का होता है आगाज। रावलपिंडी स्टेशन आते ही लोगों का इतना रश था जो कि मुझसे ऑटोग्राफ लेने आए हुए थे। सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स के बाद मेरे बॉडीगार्ड्स ने मुझे कहा, सर आप स्टेशन में दफा हो जाएं वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन में एंटर होते ही एक बंदा लोगों की तरफ से दिए हुए गिफ्ट्स मेरे लिए ले आया। आप लोगों को इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक एजाज दिया गया। मेरे वेलकम के लिए एक इंजन जो कि बगैर बोगियों के था वो लाया गया और कहा गया कि जो भी आपको इंजन पसंद आएगा उसके पीछे बोगियां लगा के आपको बिठा देंगे। खैर उनका दिल रखने के लिए मैंने कहा कि यही इंजन ठीक है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे टिकट नहीं दी गई और एक टोकन दे दिया गया। अब रावलपिंडी से साहिवाल तक टोकन पे सफर करना था। ट्रेन का ड्राइवर बाहर देख रहे हैं आप, ये मेरी वीडियो में आने के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि वो ये जानता था कि ये वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है। खैर ये तो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही है। ट्रेन जैसे ही आकर रुकी, हमारे एक गार्ड ने वीआईपी पर्सन्स के लिए गेट खोला। रावलपिंडी से हम रवाना हो गए और सफर हमारा शुरू हो गया। स्टेशन पे बच्चों को खेलता देखकर बचपन के वो दिन याद आ गए जब नानों के घर जाया करते थे। यार वो नानों के घर जाने की खुशी, एक्साइटमेंट में रात को नींद ही नहीं आती थी और सुबह सुबह घर वालों से पहले जागे होते थे कि आज नानों घर जाना है। खैर इतना इमोशनल नहीं होते हम, तो अपना सफरनामा शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू हुआ रावलपिंडी से। तो ट्रेन में मुझे वो जगह दी गई जो कि खला में थी। जी हाँ, हमारी पहुंच खला तक है और वो था बैतुल खला। क्या तुम जानते हो कि बैतुल खला के पास क्यों सीट दी गई? समझा करो यार, सिक्योरिटी रीजन। खैर बात करते हैं नजारों की। ट्रेन में बैठकर ये व्यूज देखकर मुझे तो सफर की बहुत ज्यादा चस आ रही थी। मैं तो तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा कि ट्रेन की जब भी टिकट करवाओ तो हमेशा इकोनॉमिक क्लास की करवाना, क्योंकि हमेशा जो एडवेंचर होता है वो इकोनॉमिक क्लास में ही होता है। बिजनेस क्लास में तुम्हें ये चीज़ नहीं आने वाली जो तुम्हें मैं आगे दिखाऊंगा। इसलिए व्लॉग को पूरा एंड तक लाजमी देखना और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू आने वाला हर व्लॉग आप तक पहुंच जाए। तुम लोग भी कह रहे होगे कि देवदास की तरह खड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं सफर के दौरान मोस्टली खामोश रहता हूँ और बाहर की सीनरीज को एंजॉय करता हूँ। आंखों में नींद भरी पड़ी थी लेकिन घर जाने की खुशी भी थी क्योंकि 2 महीने बाद मैं घर जा रहा था। यार इंग्लिश में एक चैप्टर होता था डैफोडिल, उसमें जो पोएट था वो नेचर का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसे फूल नाचते हुए गाते हुए नजर आते थे, जबकि रियलिटी में ये सीन तब हो सकता है जब आपने हाई लेवल की चर्च पी रखी हो। कुछ हद तक उस पोएट जैसा हाल है मेरा, नेचर लवर के लिहाज से, चर्च के लिहाज से नहीं। कोई बैतुल खला का दरवाजा खुला ही छोड़ गया था। शुक्र है भाई ने दरवाजा बंद कर दिया, वरना मैं बेहोश होने के करीब करीब ही था। ऊपर से सामने वाले चचा ने सिगरेट लगाया हुआ था और फनकारियां करके दिखा रहा था। हम जैसे ही गुजरात पहुंचे, ब्रिज ने हमारा इस्तकबाल किया और यहाँ से मैं फोन अगर थोड़ा सा भी बाहर निकालता तो मेरे फोन का अंतिम संस्कार हो जाना था। अब होता है असली सफर का आगाज। अब तुम्हें पता चलेगा मैंने ये क्यों कहा था कि अगर एडवेंचर करना है तो इकोनॉमिक क्लास की टिकट करवाना। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें भी सुने, इसलिए बैकग्राउंड वॉल्यूम को कर रहा हूँ। अब रास्ता बनाओ ताकि रास्ता थोड़ा काटो होएगा भैया, थोड़ा रास्ता काटो, थोड़ा रास्ता बना, खुद देखो एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा साइड भी हो जाए।
ट्रेन के हालात आप देख ही रहे होंगे। इस दौरान रश इतना हो गया था कि मुझे उन्होंने कंध के साथ लगा दिया था। ये एक अलग ही तरह का एडवेंचर था मेरे लिए, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा फॉर सिक्योरिटी रीजन। ट्रेन में कुछ सीन्स तो ऐसे हो गए थे जो कि मुझे कट करने पड़े, वरना ये व्लॉग 18+ कंटेंट बन जाना था। इस चाचे ने फोन पे ऐसा हाथ मारा कि मेरा फोन नीचे गिरने लगा था, लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं कहा। आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहता था ना, जानते तो हो ही तुम। लोगों ने सेल्फीज लेने लग जानी थी और मैं नहीं चाहता था कि लोग जो इतना जलील हो रहे हैं वो ज्यादा जलील हो जाएं। मैं ये तो नहीं जानता कि एडवेंचर था या जलालत, लेकिन यार चस बहुत आ रही थी। हम पहुंच गए हैं लाहौर। यार लाहौर दी ते फिर अपनी गल है। लाहौरियों के लिए मशहूर है कि ना इनका डे और रे ठीक हुआ है कभी, और ना इनका बताया हुआ रास्ता। खैर मोहब्बत वाले लोग हैं, चाहते होंगे कि मुसाफिर जरा टूर फिर ले। लाहौर के बाद हम पहुंचे रायवेंट, और रायवेंट पहुंचते ही हमें खुशखबरी मिली। 20 दिसंबर को अवाम एक्सप्रेस बहाल हो रही थी। खुशखबरी की खुशी मनाते हुए हम रायवेंट से निकले। रायवेंट से निकलते ही ग्रीन लाइन ने हमारा इस्तकबाल किया। ग्रीन लाइन के बाद हमारे ग्रीन ग्रीन खेत शुरू हो गए। आए हाय पंजाब के ये लहलहाते खेत और रूह को ताजा कर देने वाली ये हरियाली, क्या बात है पंजाब की। उसके बाद मेरे साथ हुआ एक बैड सीन। मैं सफर के दौरान सो गया था और एकदम से मेरी आंख खुली तो ये माँ जी मेरे पाँव वाली साइड पे नीचे बैठी हुई थी। पहले तो खुद पे गुस्सा आया और फिर उस बदबख्त पे जिसने अपनी माँ को इस हाल में छोड़ा हुआ है। फिर हमने फौरन से माँ जी को अपनी जगह दी और उनसे शदीद माजरत भी की। ये है जी कादराबाद पावर प्लांट। इसके आने के बाद मैं समझ जाता हूँ मैं साइवल पहुंचने वाला हूँ। इनके वॉशरूम का विजिट किया, वहाँ उन्होंने खिड़की भी रखी हुई थी कि वॉशरूम करते हुए अगर तुम खिड़की बंद करना भूल जाओ तुम बाहर के नजारे एंजॉय कर सको और बाहर वाले तुम्हारे नजारे एंजॉय कर सकें। पाकिस्तान रेलवे की इकोनॉमिक क्लास में 8 घंटे सफर करके मेरी हालत ये हो गई थी। ले जी हम पहुंच गए हैं जी साहिवाल। अपने होम टाउन पहुंचकर हमने ट्रेन को किया बाय बाय। साथ ही हमारे सफर की सारी थकान उतर गई। वीडियो देखते हुए अगर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ मुझे फॉलो कर लो। कोई सजेशन देना चाहते हो तो लाजमी देना। टाटा बाय बाय।